सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज जो हम लोग लेके आए हैं वो है टॉपिक पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट फोटोन। ठीक है। पिछले वीडियोस में लगातार मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल और इंटेंसिटी को वेरी कराया था। ठीक, तो पार्ट जो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट था वो आपको बच्चों बताता था कि ये इसने प्रूफ बताया, इस एक्सपेरिमेंट ने बताया कि आपका जो लाइट है या रेडिएशन है उस वो एग्जिबिट करता है क्या, पार्टिकल नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर। अब देखिए कि मान लीजिए कि ऐसे आप जनरल भाषा में समझिए कि अगर कोई पार्टिकल है ना, तो उसकी क्या होती है, एक आपकी फिक्स्ड मोमेंट, मान लीजिए मास m है और वेलोसिटी v है। तो आपका क्या होगा, आप मान लीजिए इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दिए, तो इसकी एनर्जी क्या होती है बच्चों, एनर्जी आपकी फिक्स्ड होती है एनर्जी, और मोमेंटम क्या होती है, फिक्स्ड होती है फॉर अ गिवन पार्टिकल। क्लियर। तो उसी तरीके से आइंस्टाइन ने स्टडी किया, आइंस्टाइन ने अपना इक्वेशन से स्टडी किया और उन्होंने पाया कि जब भी रेडिएशन मैटर्स इंटरेक्ट करता है, ठीक है, आप बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी रेडिएशन, लाइट रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट करता है तब वो जो रेडिएशन होती है वो पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करती है। ऐसा उन्होंने क्यों पाया, क्यों उन्होंने समझा कि क्योंकि जो आपके जो उन्होंने पार्टिकल्स को स्टडी किया उनकी जो एनर्जी थी बच्चों वो फिक्स थी। अभी मैं बताऊंगा, सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगा। एनर्जी आपकी क्या थी, फिक्स्ड थी, और मोमेंटम भी क्या थी, फिक्स्ड थी। अभी ये क्या क्वांटिटी है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मोमेंटम भी आपकी फिक्स्ड थी। ठीक, एनर्जी आपकी एच न्यू के बराबर थी। ठीक है, और आपकी जो मोमेंटम था बच्चों वो एच न्यू बाई सी, तो एच न्यू बाई सी आपकी मोमेंटम होगी। अब आप यहाँ देखिए कि ये देखिए एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो एक एक जब लाइट की बात करोगे तो ये पूरी जो प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरह आपका एच कांस्टेंट है, न्यू कांस्टेंट है, और सी, सी क्या है, लाइट ऑफ द स्पीड, ये भी कांस्टेंट है। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो इससे पता चलता है कि जो आपका रेडिएशन है, जो रेडिएशन है जब वो इंटरेक्ट करेगा मैटर के साथ, ठीक है, रेडिएशन ऑन इंटरेक्शन विथ मैटर, ऑन इंटरैक्शन विथ मैटर, अभी मैं लिखवा दूंगा, आप उसको नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। मैटर पजेस क्या, पार्टिकल नेचर। क्लियर, डुअल थ्योरी थी ना, वो वेव नेचर भी एग्जिबिट करता है, लेकिन जब रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तब आपका ये पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करता है। ये आइंस्टाइन ने ढूंढा, और इन्हीं पार्टिकल्स को बच्चों उन्होंने एक वर्ड दिया, वो उसका नाम है फोटोन। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि ये मेटल है, इस पे जब ऐसे 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 रेडिएशन आ रही है तो ये पूरे आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए फोटॉन्स। ठीक है, जिनकी एनर्जी फिक्स्ड है वो है एच न्यू। क्लियर बच्चों। और आपके ये जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी थे, उसको एक्सपेरिमेंट से देखा गया। क्लियर। तो बच्चों अब जो ये बात आती है कि ये आपके जो फोटॉन्स हैं ये आपके क्या हैं, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं एक्चुअली, जो ये इसके आपके शावर हो रहे हैं। आप समझ लीजिए कि रेडिएशन मतलब खूब ढेर सारे फोटॉन्स हैं वो शावर हो रहे हैं, ढेर सारे फोटॉन्स शावर हो रहे हैं। और ये आप कह सकते हो कि क्वांटा है या पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, क्वांटा और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि आपके छोटे छोटे पैकेट्स आप देखते हो ना, बना लो पैकेट्स, मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे आप पैकेट्स बना दिए तो किसी आदमी को फिक्स पैकेट मिलेंगे, तो उसी तरीके से इनको हम लोग क्वांटा या फिक्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल में समझाना चाहूँगा कि जैसे कि आप मान लो शुगर है, ठीक है, तो शुगर के पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, आप क्वांटाइज्ड हैं। ठीक है, वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, मतलब आप उसको गिन सकते हो कितने पैकेट्स हैं। ठीक है, क्लियर। लेकिन आप वाटर है, मान लीजिए वाटर थोड़ी क्वांटाइज है, वाटर को आप कैसे गिनोगे, तो वाटर इज नॉट क्वांटाइज। तो लेमैन भाषा में समझने के लिए, क्लियर। तो ये फोटोन जो टॉपिक है बच्चों, इसमें बहुत ही इजी और स्कोरिंग है, 4-5 पॉइंट से मैं अभी उसको लिखवा देता हूँ। आइए हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं।
ठीक है, आप प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन कह लीजिए या आप इसको पार्टिकल नेचर आप समझ लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, ठीक है, या पार्टिकल नेचर भी आप लाइट कहेगा तो उसके भी प्रॉपर्टीज को आप लिख सकते हो। तो पहले तो आप इसको डेफिनेशन को लिख लीजिए कि वाकई मतलब फोटॉन्स होता क्या है, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो कि व्हेन रेडिएशन इंटरैक्ट्स विद मैटर, व्हेन रेडिएशन, पहले तो आप बताओगे ना वाकई है क्या ये, इंटरैक्ट्स विद मैटर, ठीक। तो पिछली बार क्या था फोटोइलेक्ट्रिक में, रेडिएशन मतलब लाइट रेज थी, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, अब वो मेटल सरफेस से रिएक्ट कर रहा था, इंटरैक्ट कर रहा था। तो व्हेन इट इंटरैक्ट्स विथ मैटर then the radiation behaves as then the radiation behaves as if it is made up of photon. Radiation behaves like particles, आप कह लो like particles, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, called photons. क्लियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो मैंने बताया था कि फोटोन की क्या होती है, जैसे पार्टिकल की फिक्स एनर्जी वगैरह होती है, तो फोटोन की भी आपकी क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। तो ईच फोटोन हैज फिक्स्ड एनर्जी, ईच फोटोन हैज फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है। आप इसको लिख लो एच न्यू। अब आप इसको बता सकते हो और इलेबोरेट करके बताना है कि एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि क्या है, आप यहां लिख लो एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है किसकी, ऑफ लाइट की या ऑफ रेडिएशन जो भी आपने लिया है। तो जब दोनों ही चीज कांस्टेंट है तो एच न्यू भी क्या हो जाएगा, ये भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसे बता सकते हो। और दूसरा आप कह दो कि एंड मोमेंटम इज ऑल्सो कांस्टेंट, जैसे कि पार्टिकल नेचर में होता है, जैसे पार्टिकल का होता है, मोमेंटम इज फिक्स्ड, ठीक है, इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी, ठीक है, एच न्यू बाई सी। अब यहां पर भी आप देख लो, एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू है ही है, सी क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपका एच कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, तो इन सब का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। कोई चीज आप रटिए मत, उसको आप समझिए कि क्यों कांस्टेंट हम लोग लिख रहे हैं। क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप है, इसको आप देखिए कि जो फोटॉन्स पाया गया, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किया गया, ठीक है, तो उनको पाया गया कि वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। द फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। ये कैसे आप पता किए, देखिए अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज होता तो नेगेटिव की तरह रिफ्लेक्ट होता, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव की तरह रिफ्लेक्ट होता, लेकिन इसको देखा गया कि ये किसी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे पता चला कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया तो नेगेटिव पार्टिकल होते तो किसी एक तरफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये हुआ नहीं। तो ये बताया कि फोटॉन्स क्या है, इलेक्ट्रिकली क्या है बच्चों, न्यूट्रल है। क्या है कि जो आपके फोटॉन्स होती है ना, वो आपके इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। इंटेंसिटी मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जब फोटॉन्स की बात कर रहे हैं तो इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, फोटॉन की संख्या बढ़ेगी, लेकिन हर फोटॉन की एनर्जी सेम है, एच न्यू, ठीक है। तो आपकी फोटॉन्स जो होंगी उनकी जो एनर्जी होगी वो सेम होगी और मोमेंटम भी सेम होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कौन सा रेडिएशन है, ठीक है। तो फोटॉन्स हैव, उसी चीज को दूसरे तरीके से कह रहा है, फोटॉन्स हैव सेम एनर्जी, ठीक है, फोटॉन्स हैव सेम एनर्जी एंड मोमेंटम, सेम एनर्जी
एंड मोमेंटम। क्लियर, साफ साफ लिख दूं, एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, इररिस्पेक्टिव आप कह दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है इस चीज़ को, तो आप ऐसे देखो कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक रेडिएशन पड़ी, इसकी इंटेंसिटी I1 है, और यहाँ पर इंटेंसिटी पड़ी इसकी मान लीजिए I2 है। ठीक है, तो I2 जो है आपका ग्रेटर देन I1 है। ठीक है, तो आप देखो I2 ग्रेटर देन, मान लीजिए एक रफ डेटा मैं बता रहा हूँ कि ये 10 फोटोन निकले, इसमें से 10 फोटोन निकले, और ये कम है तो ये मान लीजिए 5 फोटोन निकले। ठीक है, तो केवल फोटोन कितने पड़ रहे हैं इस मेटल सरफेस पे, यही बस है, यही चीज आपको वेरी करेगा कि आपके यहाँ 5 फोटोन पड़े और यहाँ पर आपके 10 फोटोन पड़े। क्लियर बच्चों, लेकिन जब आप फोटोन को एक एक अलग करके देखोगे, उनकी एनर्जी तो कांस्टेंट ही होगी ना, वो क्या होगी, h न्यू के बराबर होगी। क्योंकि अभी भी आप देखो कि चाहे इंटेंसिटी I1 हो चाहे इंटेंसिटी I2 हो, दोनों ही केस में h तो आपका कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, ये कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, h आपका कांस्टेंट होगा, और आपने इंटेंसिटी बदली है, फोटोन की इंटेंसिटी बदली मतलब नंबर ऑफ फोटोन, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये भी कांस्टेंट होगी। और एनर्जी बच्चों आपकी क्या निकलती, h न्यू से निकलती है। इस इक्वेशन में कहीं भी इंटेंसिटी का नामो निशान है नहीं है, केवल h है, न्यू है, चाहे जो भी इंटेंसिटी कर दो आपकी h रहेगी और न्यू रहेगी जो कि कांस्टेंट रहेंगी बच्चों। इसीलिए इंटेंसिटी पे आपका जो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसके एकदम लास्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, वो ये है कि जब भी आपका फोटोन और इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होता है, ठीक है, जब आपका फोटोन रेडिएशन इंटरेक्ट करता है मैटर से, तो आपका जो कोलिजन होता है बच्चों, वो आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन is perfectly elastic with a interaction of photon with electron, interaction of photon and electron, photon and electron। और इस बात को स्टैम्प किसने किया, इस कैसे पता चला, क्योंकि बिकॉज द टोटल एनर्जी और मोमेंटम जो होता है कंजर्व होता है, ये बात अभी मैंने बताई थी ऊपर ही, बिकॉज द टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड, वो कंजर्व्ड होते हैं, इस बात से ये स्टैंप लग गया। ठीक, तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था और केवल फोटोन से 1 या 2 नंबर में आता है आपका, लेकिन ये बहुत ही कंसेप्चुअल था, इसको आप समझ के सारे पॉइंट्स को रिकलेक्ट कीजिएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्टिकल आपका वेव नेचर ऑफ मैटर समझेंगे। ठीक बच्चों, so to get more videos like this you can subscribe to my channel Morning Batch, and if this really video helped you then you can share and like it. We'll meet in the next video with a new topic. Till then, do take care of yourself.